एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी, तो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन अब आपका एसएससी कंडक्ट कराने वाली है। तो यहाँ पर हम सारे की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे, कब आपका एग्जाम होगा, कब क्या क्या डेट्स हैं की एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, और फिजिकल टेस्ट आपका कैसे होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है फिजिकल टेस्ट के लिए, और क्या आपका सिलेबस होगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेट ऑफ जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है आपकी 1 अगस्त 2020, यानी कि 1/08/2020 से लेकर के आपकी ये 7/9/2020, ठीक है, यहाँ तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। और इसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन आपका होगा 27/11 टू 14/12/2020, यानी कि आपका 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बढ़िया, आपका यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म आ ही गए हैं और एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पर हम इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो देखो एसएससी के द्वारा निकाला गया है और आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरनी होंगी। उसके बाद में आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा या फिर टेस्ट होगा। इसके बाद में आपका पीईटी होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा और फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पर पोस्ट वैकेंसीज़ का ब्रेकअप देख लेते हैं। जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल हैं उनकी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर आपकी यूआर की 1681, यानी कि 1681। ईडब्ल्यूएस की 343 हैं, ओबीसी की 662 हैं, एससी की 590 हैं, एसटी की 157 है। तो अगर मैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की बात करूं तो उसमें आपकी 3433 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा ये नंबर है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन या फिर जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं उनकी बात करूँ तो ये टोटल मिला के आपकी 226 हैं। और जो फीमेल ये जो मेल की हैं आपकी एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए, ठीक है, तो उसकी आपकी वैकेंसीज हैं 243। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं 1944, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पर अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करता हूँ तो टोटल आपकी 5846 जो है टोटल वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आती हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अपने पास में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनलिटी आपको पता ही है, एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। अब जो एज लिमिट है वो होगी आपकी 18 टू 25 ईयर्स की, यानी कि आपको, और इसका जो एज डेट ऑफ रिकॉर्डिंग होगी ना, जिस डेट को आपको ये देखा जाएगा कि फाइनल आप कितने ईयर्स के हो रहे हो, वो होगी आपकी 1/7/2020, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपकी जो एज ऑफ रिकॉर्डिंग की डेट होगी वो होगी 1/7/2020, यानी कि आपको अगर मैं बात करूँ कब कितनी डेट से ले कितने बीच में आपकी ये होनी चाहिए, तो 2/7/1995 से लेकर 017/2002 के बीच में आपको पैदा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो और अपने पास यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो पीटी होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो अपना कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपना ये जो सर्टिफिकेट की कैटेगरी है, एनसीसी होल्डर्स को यहाँ पर आपका फ़ायदा मिलेगा ही सही। वो आपका एज़ यूजुअली है। ये आपकी एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात हो गई है। इसके अलावा अब जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपका पार्ट ए में जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने अलग से दे रखा है कि करंट अफेयर्स आएंगे, यानी कि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर पर ही बेस होंगे। 50 क्वेश्चन आने हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। इसके अलावा आपका रीजनिंग का एग्जामिनेशन होगा। रीजनिंग का पार्ट आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। इसके अलावा आपका पार्ट डी में आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, ये आपके टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो अगर मैं पूरे टाइम एलोकेशन की बात करता हूं तो 90 मिनट का पूरा ये आपका एग्जामिनेशन होगा। क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर आपकी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं। आपका यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आपको मैं ये पूरा का पूरा जो है डिटेल्ड सिलेबस आपको कवर करवा रहा हूँ कि यहाँ पर आपका क्या क्या सिलेबस होने वाला है। क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने अगली बात पर, जो आपकी फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगी, यानी PE&MT होगा। मेल कैंडिडेट के लिए आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स तक, ठीक है, अप टू 30 ईयर्स, ठीक है। यानी कि जो 30 ईयर्स तक की जो एज है, यानी 25 जो आपकी मांगी गई है, 18 टू 25 वाली, ठीक है। तो इसमें आपका क्या चाहिए है, 6 मिनट्स में आपको 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी, 600 की, ठीक है। इसके बाद आपकी जो लॉन्ग जंप होगी वो 14 फीट की होगी और हाई जंप आपकी 3 फुट 9 इंचेस की होगी। क्लियर है। ये बात आप ध्यान रखना कि आपकी जो रेस है 1600 मीटर आपको 6 मिनट्स में करने हैं। इसके अलावा अब
अगर मेल जो अपने मेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, ठीक है। 81 टू 85 आपकी होनी चाहिए। अगर आप एक्सपेंड करते हो अपनी चेस्ट को तो आपकी 85 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 8 मिनट में 1600 मीटर्स की दूरी जो है वो तय करनी पड़ेगी, रेस करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट की होगी और हाई जंप आपकी 3 फुट की होगी। क्लियर है, इतनी सी बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं आपके फिजिकल टेस्ट की बात करता हूँ तो हाइट आपकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा रिलैक्सेशन है अलग अलग आपका, जैसे कि जो हिल एरियाज़ वाले रेजिडेंट्स हैं उनके लिए 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपका जो है आपको वो दिया जाएगा, क्या छूट दी जाएगी, ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्लियर है। मैं आपको यहाँ पर जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता ही चुका हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह ये है कि आपको जो कंटेंट वगैरह वो टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। और या फिर आपको कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं डिपिक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो टैटूज़ की लोकेशन है वो आपके ट्रेडिशनल पार्ट में नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो नॉन ट्रेडिशनल पार्ट है वहाँ पर हो सकती है, ठीक है। और टैटू का जो साइज़ है वो 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि अगर आपके एल्बो में है तो उसका 1/4 या फिर 1/4 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो डाउट अपना आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता ही दी हैं, और पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए मैं आपको क्या क्लासेस देने वाले हैं हम लोग, वो भी आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सेशन को ये पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।